Computer ethics, crime and security. Introduction. Computer are used nowadays in almost all work of life. कंप्यूटर का यूज आज की डेट में हमारे जीवन में प्रत्येक जगह होता है. दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ कंप्यूटर. इस एज को एज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. दे आर यूजफुल टू अस इन एवरी फील्ड एंड प्लेस. कंप्यूटर का यूज आज की डेट में एवरी फील्ड और प्लेस में होता है. कंप्यूटर आर यूज इन एजुकेशन, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कंप्यूटर का यूज आज की डेट में एजुकेशन हो, बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर जगह हर फील्ड्स में इसका यूज होता है. इट इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ अवर लाइफ. हमारी लाइफ में ये ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है आज की डेट में. सम पीपल मिस यूज इट टू कजेज हार्म टू अदर्स. कुछ लोग इसका मिसयूज करके दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं. द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन कंप्यूटर एथिक्स टुडे आर इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, इंटरनेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड कंप्यूटर क्राइम्स. कंप्यूटर्स में क्योंकि लोग दूसरों से इसकी मदद से हार्म पहुंचाते हैं, इसीलिए आज की डेट में इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसकी प्राइवेसी, कोई भी कंप्यूटर राइट्स है, कंप्यूटर क्राइम्स है, इसके बारे में हमें आज की डेट में जानकारी होनी चाहिए. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. Computer ethics. The term ethics refer to the rules and standards that govern the conduct of an individual under a given set of circumstances. कंप्यूटर्स के कुछ रूल्स होते हैं कि जिस इंडिविजुअल्स की गवर्नमेंट के द्वारा कंप्यूटर को यूज करने के. कंप्यूटर एथिक्स रेफर टू द रूल्स एंड स्टैंडर्ड नीड टू फॉलो वेल यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट. जो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज होता है उसके लिए ये रूल्स फॉलो करने जरूरी होते हैं. एज वी ओबे रूल इन आवर कंप्यूटर शुड आल्सो बी यूज एडिटिंग सम law and rules to avoid inventions to people. We should be aware not to be violate these beliefs and rules as it is our responsibility. हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम गवर्नमेंट ने जो ये रूल्स बनाए हैं कंप्यूटर्स के लिए, ये रूल्स को हम फॉलो करें. Intellectual property rights. You know that the property your family has, such as a piece of land or a house. जैसे हमारी फैमिलीज में हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कोई घर या फिर कोई लैंड, is some things you and your family own and on which you have legal right. जो हमारे उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जो लीगल्स होते हैं हमारी फैमिली के लिए. No one can use or even have access to your property without your permission. हम अपनी फैमिली की परमिशंस के बिना उन रूल्स को नहीं तोड़ते हैं. इट इज़ द सेम केस विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. बिल्कुल सेम केस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एक्सेट्रा. Copyright property. Literacy and artist creation such as a book, music and films, artist works such as drawing and photograph and टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क सच एज ए कंप्यूटर. जो भी कंप्यूटर अपलोड किया जाता है इंटरनेट पे साहित्य से रिलेटेड वर्क, जैसे बुक्स, म्यूजिक, फिल्म, आर्टिस्ट, कोई भी ड्राइंग, फोटोग्राफ्स या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी वर्क. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमंस की प्रॉपर्टी को, यूजुअली बाय कॉपीराइट करने से. दस इट इज एनी वन टू यूज एनी इंफॉर्मेशन दैट इज फाउंड ऑन द इंटरनेट. जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे फाइंड करते हैं, जैसे म्यूजिक, वीडियो, फोटोग्राफ्स, विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स क्रिएटर और ऑनर. विदाउट वो क्रिएटर्स जो इसने वो अपलोड किया है वीडियो, फोटोग्राफ्स, वो ऑनर से होता है, उसकी परमिशन के बिना हम उसको कॉपी राइट नहीं कर सकते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो. कॉपीराइट. यू मे नोटिस द सिंबल्स द लेटर सी इनक्लोज इन ए सर्कल इन बुक्स, मैगजीन, वेब पेज एक्सेट्रा. हमने किसी भी बुक्स, मैगजीन, वेब पेज में एक सर्कल देखा होगा जो एक अंडरस्कोर के अंदर होता है. दिस शो दैट द मटेरियल इज कॉपीराइट. इसका मिसे कि ये मटेरियल कॉपीराइट्स है. द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट्स सिंबल्स. ऑनर ने इसमें कॉपीराइट के सिंबल्स को मार्क किया है. कॉपीराइट इज ए फॉर्म ऑफ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल वर्क. कि मीन्स ये ऑनर्स का ओरिजिनल्स वर्क है जो इसमें ये सिंबल्स लगा हुआ है. द ऑनर ऑफ दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ऑनर ने इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लगाया हुआ है. कॉपीराइट.
to reproduce the work in various forms such as printed publication or sound recording including electronic copies. Copyright किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी भी वर्क को वेरियस फॉर्म में, चाहे वो प्रिंटिंग पब्लिकेशन का हो, साउंड रिकॉर्डिंग का हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हो, टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपी ऑफ द वर्क, किसी भी वर्क की कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टू ट्रांसलेट द वर्क इनटू अदर लैंग्वेज, किसी भी वर्क को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कॉपीराइट का यूज हम करते हैं। Software piracy. Software piracy are also known as copyright violation, refer to the illegal copying and distribution of commercial copyright software without paying for it. Software piracy में किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी करके इलीगल तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विदाउट पेइंग सॉफ्टवेयर. It has a significant impact on an economic and causes financial losses to the software. Very simple to copy and distribute software. People do not realize this accountable loss involves in the act of piracy. सॉफ्टवेयर पायरेसी में अगर कोई भी हम सॉफ्टवेयर बिना भुगतान किए ही उसको डाउनलोड करते हैं, कुछ करते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट्स पड़ता है. एट सॉफ्टवेयर पायरेसी इज इलीगल. यू शुड नॉट डाउनलोड और यूज प्राइवेट सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है ये गैर कानूनी होती है, इसीलिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को, ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को. हार्ड डिस्क लोडिंग. मैनी ए टाइम पीपल सेल न्यू कंप्यूटर्स विद पायरेट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल. जब भी हम कोई न्यू कंप्यूटर्स लेते हैं उसमें पायरेट सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्स रहते हैं. जनरली दे बायर्स डज नॉट रिसीव मैनुअल लाइसेंस एग्रीमेंट ऑफ इवन द CD-ROM कंटेनिंग द ओरिजिनल प्रोग्राम. तो हमें कोई भी हम इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमें ओरिजिनल CD खरीद कर उसी से प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहिए. Illegal internet distribution. Some website provide free download और copyright software. बहुत सी वेबसाइट होती हैं जो फ्री में हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की परमिशन देती है. सच इलीगल सॉफ्टवेयर इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ वायरस. जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमारे वायरस के सोर्सेस भी हो सकते हैं. Using personal software for commercial purpose. Many programs are free for personal use but require a license for commercial use. बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जो फ्री होते हैं जो पर्सनल के यूज करने के लिए, लेकिन इसके लिए हमें इसके लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है कॉमर्शियल यूज के लिए. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी. इंटरनेट पायरेसी रेफर टू इलीगल डाउनलोड ऑफ कॉपिंग ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पायरेसी में इंटरनेट की मदद से हम कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इलीगल तरीके से. एंड यूजर पायरेसी रेफर्स टू कॉपी ए सॉफ्टवेयर विदाउट ए वैलिड लाइसेंस. विदाउट वैलिड लाइसेंस के भी हम इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर की कॉपी कर सकते हैं. प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर टू इनवैलिड इंस्टॉलेशन ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन मल्टीपल सिस्टम बाय ए मैन्युफैक्चरर. जब कंप्यूटर हम खरीदते हैं कोई भी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ सॉफ्टवेयर हमें डले होते हैं. अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं बिना इंटरनेट की मदद से तो हमारे पायरेसी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं. कंप्यूटर क्राइम. क्राइम आर एसोसिएटेड विद ऑल फील्ड्स एंड प्ले. आज की डेट में क्राइम सभी फील्ड्स में देखने को मिलता है, हमें सभी फील्ड्स और प्लेस में. इन द सेम वे कंप्यूटर आर आल्सो इफेक्ट बाय क्राइम्स. इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी इससे क्राइम से इफेक्टेड रहता है. डैट रिजल्ट्स फ्रॉम इलीगल यूज ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. जिसमें कि कोई भी हमारे जो डाटा है इन्फॉर्मेशन उसको इलीगल तरीके से यूज करता है तो वह हमारा कंप्यूटर क्राइम कहलाता है. हैकर्स एंड क्रैकर वायरस प्रोग्राम्स आर some of the names given to people who are in the work of damaging computer security. जो हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं कंप्यूटर के जो वायरस प्रोग्राम है इनकी मदद से जो कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है इसको डैमेज कर देते हैं. हैकर्स. हैकर इज ए पर्सन हु ब्रेक इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम. जो हैकर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को की सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं टू गेट इनवैलिड एक्सपोजर टू कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. और उससे क्या हमारी जो कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो जाती है.
Cracker is a person who breaks into a computer system to use password for files or program illegally. क्रैकर्स जो पर्सन होता है वो हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक कर देता है, जो हमारा पासवर्ड है, फाइल है, प्रोग्राम है, इलीगल तरीके से, जिससे कि वो फिर सिक्योरिटी को ब्रेक कर देगा तो फिर जो भी हमारा डाटा होता है वो फिर लीक हो जाता है। कंप्यूटर क्राइम एंड बी डिफाइंड एज ए क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए यूजर्स कंप्यूटर। जो भी हम कंप्यूटर में कुछ भी एक्सेस करते हैं तो हम इलीगल तरीके से नहीं करना चाहिए। हमें इलीगल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टू फ्रॉम और विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो हम करते हैं वो इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए। मिस यूज ऑफ डिवाइस का मिस यूज नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीच, हार्डवेयर ब्रीच कैन बी बोथ इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल। जो हार्डवेयर ब्रीच है, हार्डवेयर उल्लंघन, ये हमारे एक्समिक और जानबूझकर दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। केबल मॉडेम फोन लाइन आर ऑफ्टन वल्नरेबल टू सिक्योरिटी ब्रीच। जो केबल मॉडेम फोन लाइन है ये हमारी कमज़ोर होती हैं सिक्योरिटी के लिए। सॉफ्टवेयर ब्रीच इंक्लूड कंप्यूटर वायरस, पासवर्ड क्रैकिंग एक्सेट्रा। जो सॉफ्टवेयर ब्रीच होती हैं, जो सॉफ्टवेयर उल्लंघन होते हैं, वो कंप्यूटर में हमारे वायरस, पासवर्ड या फिर जो पासवर्ड को करेक्ट करते हैं उससे हमारा सॉफ्टवेयर ब्रीच यानी उल्लंघन होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीच, नेटवर्क आर यूज फॉर ट्रांसमिशन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की मदद से हम कोई भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यूज कंप्यूटर सिक्योरिटी कंट्रोल और स्टेबलाइज एंड इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस सिक्योरिटी ब्रीच। जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो जो सिक्योरिटी ब्रीच है ये रिड्यूस हो जाएगा। जिससे हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी को बढ़ा देंगे तो जो सिक्योरिटी उल्लंघन है वो कम हो जाएगा हमारा।